During this pandemic, when schools are closed, parents are worried about their child's studies. We offer a digital learning platform. As per CBSE-based curriculum, syllabus and notes are available on Students Portal 24/7. Online exams are conducted. No admission fee, no activity fee, no examination fee, no miscellaneous fee, no any other charges. Just pay monthly fee and 2-term fee and start online class from 7 June 21. Offer valid till 15 June. Admissions are open for academic year 21-22. Moonstar Global School, CBSE-based digital learning school. 4 सदस्यों की पैनल पद्धति से ही होंगे मनपा चुनाव, नहीं होगा वार्डों का नया सीमांकन। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक बेहद महत्वपूर्ण खबर हम मनपा चुनावों से जिला परिषद, नगर पंचायत और पंचायत समितियां, इनके चुनाव से संबंधित आज आपको बता रहे हैं। जैसे कि मनपाओं के लिए, यानी महाराष्ट्र की जितनी मनपाएं हैं उनके लिए आज से 1 वर्ष पहले, एक से तकरीबन 1.5 वर्ष के ऊपर हो गया है कि प्रस्ताव पारित किया गया था कि अब पैनल पद्धति से चुनाव नहीं होंगे, एकल सदस्य पद्धति से यानी सिंगल वार्ड के चुनाव होंगे, जिसके चलते काफी लोगों में उत्साह था, काफी खुशियां थी। लेकिन अब ये उत्साह और खुशियां खत्म हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में नगर विकास विभाग, मनपाएं और चुनाव आयोग, इनके बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है वो हम आपको इस खबर के साथ भी दिखा रहे हैं। इस पत्र व्यवहार से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव जो होंगे वो पैनल पद्धति से होंगे। अव्वल तो एक मुद्दा सबसे बड़ा कोरोना और लॉकडाउन के बीच में यह है कि जिस तरह से गत अप्रैल माह में नवी मुंबई मनपा के, कल्याण डोंबिवली मनपा के चुनाव होने थे वो रद्द किए गए, तो उस तर्ज पर आगामी फरवरी 2022 में मुंबई और ठाणे मनपा समेत तकरीबन अलग अलग तारीखों को मिला करके 13 मनपाएं हैं जिनके चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं। इसी तरह से 25 जिला परिषद, उसके अंतर्गत आने वाली 284 पंचायत समितियां, नगर परिषद और नगर पंचायत, इनके चुनाव होने हैं। मगर बात है मुख्य रूप से मनपाओं की। जैसे मुंबई मनपा है, ठाणे मनपा है, उल्लासनगर मनपा है, नासिक है, पुणे, ऐसी 13 मनपाएं हैं। तो इसके लिए इनमें से ठाणे मनपा प्रशासन ने नगर विकास विभाग को एक पत्र भेजा था और उसमें कहा था कि 2022 मई तक का जिन मनपाओं की चुनाव की सीमा समाप्त होती है, उनके सीमांकन में उनकी जो सीमाएं हैं, यानी वार्डों की सीमाएं, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव न किया जाए, इस तरह का पत्र भेजा गया था। उसके जवाब में नगर विकास विभाग ने ठाणे मनपा आयुक्त को पत्र भेजा है और कहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त से पत्र व्यवहार के बाद इस निर्णय को कायम रखा गया है और किसी तरह से वार्डों में अब सीमांकन नहीं किया जाएगा। दूसरा, तकनीकी कारण चुनाव आयोग के पत्र के जरिए जो पता चलता है वो इस तरह से है कि 30 जून 2021 तक सभी वार्डों का सीमांकन करके उसको प्रकाशित करना जरूरी है। अगर 30 जून 2021 तक ये काम नहीं हो पाया तो उसके अगले 6 महीनों में, यानी फिर चुनावी माहौल आ जाएगा, उस दौरान आप ये काम नहीं कर पाएंगे। ये स्पष्ट निर्देश, आदेश जो है वो चुनाव आयोग ने दिए थे। तो इसके मुताबिक अब स्थिति स्पष्ट है। खास करके ठाणे मनपा, मुमरा कौसा, दीवा, कलवा, यहां पर जितने ऐसे लोग थे जो सिंगल वार्डों के चलते हुए, एकल वार्ड के चलते हुए अपनी उम्मीदवारी को दांव पर लगाने और अपने दम पर चुनाव जीतने की मंसूबे बना चुके थे और उसी तैयारियों में लगे थे, उनकी खुशियों पर अब ये पानी पड़ गया है। पैनल पद्धति का फायदा, यानी 4 सदस्यों की जो अभी पैनल पद्धति है, ABCD, तो इसमें जो है पैनल पद्धति का फायदा ज्यादातर ताकतवर राजनीतिक दलों को होता है। छोटे राजनीतिक दल जो होते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता, निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के अब स्थिति साफ है कि अगर कोरोना और लॉकडाउन के चलते चुनाव आगे नहीं टले, फरवरी 2022 में ही मुंबई, ठाणे, नासिक, ये 5 मनपाओं के जो चुनाव एक साथ होते हैं और उसके कुछ समय बाद अन्य 8 मनपाओं के चुनाव होते हैं, वो अगर आगे नहीं टले और फरवरी 2022 में ये चुनाव हुए तो ये चुनाव होंगे 4 सदस्यों के पैनल पद्धति से ही होंगे।